हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद है अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में भी बहुत काम आएंगे और मेंस एग्जामिनेशंस में भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैड बैंक की। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये बैड बैंक यानी कि गंदा बैंक क्या होता है? बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग बैड लोन्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और बैड लोन्स के कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप समझेंगे उसके बाद आप लोग बैड बैंक को भी समझ जाएंगे। तो बैड लोन्स की बात करते हैं। बैड लोन्स मतलब वो लोन जो बैंक देता तो है लेकिन उसके पास ना लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आता है ना ही इंटरेस्ट आता है, यानी कि वो लोन जो बैंक देता है लेकिन सामने वाला उस लोन को चुकाता नहीं है। ऐसे लोन्स को बोला जाता है बैड लोन्स। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए क्या होता है, यानी कि बैड लोन्स क्या होता है? बैंक वो लोन देता है किसी व्यक्ति को और व्यक्ति वो लोन अगर नहीं चुकाता है तो वैसा लोन कहलाएगा बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब हम बात करते हैं बेसिकली बैड लोन्स के नुकसान क्या होते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अगर कोई बैंक किसी को लोन देता है और अगर वो लोन चुकाया नहीं जाता है तो बैंक को घाटा होता है, नुकसान होता है, बैंक की बैलेंस शीट गड़बड़ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेसिकली स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है, या आप बोल सकते हो बैंक को लॉस होता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सरकार ने तरीका निकाला है बैड बैंक्स को एस्टैब्लिश करके। अब ये बैड बैंक क्या होते हैं? बैड बैंक एक एजेंसी होगी, एक फाइनेंशियल एजेंसी होगी जो बैड लोन्स को खरीद लेगी। इसको मैं और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बैंक ने 100 रुपये का लोन दिया अपने कस्टमर को, लेकिन कस्टमर वो लोन अब चुका नहीं पा रहा है, तो वो बैंक बैड बैंक को बोलेगा कि भाई क्योंकि ये कस्टमर 100 रुपये का लोन नहीं चुका पा रहा है तो इसीलिए आप मुझे भले ही 80 रुपये दे दो, अब आपकी जिम्मेदारी है ये 100 रुपये का लोन रिकवर करने की उस पर्टिकुलर व्यक्ति से। यानी कि बैड बैंक क्या करेगा? बैड बैंक जो है वो उस बैंक को जिसने लोन दिया है उस बैंक को पैसा दे देगा, 100 से कम ही देगा डेफिनेटली, और अब ये बैड बैंक की जिम्मेदारी हो गई कि वो उस व्यक्ति से जो कि पैसा नहीं चुका रहा है उससे कैसे रिकवरी करवाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? बैड बैंक के कॉन्सेप्ट से फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक जो है जिनका बैड लोन्स बढ़ गया है, यानी कि बहुत सारा लोन जो है वो वापस नहीं आया है, बहुत सारे बैंकों का बहुत सारा लोन वापस नहीं आया है, तो अब वो सारा लोन बैड बैंक को दे देंगे, बेच देंगे थोड़े से कम दामों में, और पूरा फोकस करेंगे अपनी कोर फंक्शनिंग के ऊपर। इसके उलट बैड बैंक जो स्टेब्लिश होगा वो क्या करेगा? वो बेसिकली अब उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो लोग लोन नहीं चुका रहे हैं उनसे लोन वसूल करे किसी भी तरह से। तो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान के अंदर कई लाखों करोड़ रुपए जो है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बैड बैंक इन लोन्स को ले लेगा और फिर रिकवरी करवाएगा। इसके बदले में वो थोड़ा कम पैसा उन बैंकों को दे देगा जिन बैंकों ने ये लोन दिया हुआ है, जिससे कि दोनों को फायदा होने के चांसेस हैं। पीडी गुरुकुल के इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान आप बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। इस वीडियो को अपने स्टेटस पर भी लगाइए। थैंक यू वेरी मच।